आज बहुत ही पवित्र दिन है। आपने सुना जो प्रभु जी बता रहे थे। आज क्या विशेष दिन है? सुना है? बंसीदास बाबा जी का क्या है? तिरुभाव और रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाव, दोनों महापुरुषों का तिरुभाव है। बंसीदास बाबा जी तो अभी के हैं, मतलब प्रभुपाद के गुरु जो भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर थे उनके समय के, और रघुनंदन ठाकुर ये जो है चैतन्य महाप्रभु के समय के। लेकिन तिरुभाव दिवस आज ही है। तो रघुनंदन ठाकुर के बारे में जो इन्होंने बताया बहुत विशेष। लेकिन एक बालक है वो सरल बालक। तो बालक तो सरल होते हैं, और उनके जो पिता थे मुकुंदास, तो वे भगवान को, गोपीनाथ जी को रोज़ भोग लगाते थे, और बालक देखता था कि भोग लगता है, तो वो इतने जानता था कि गोपीनाथ जी भोग लगाते हैं। तो अब जब मुकुंदास जी को जब आवश्यक पड़ा चिकित्सा के कार्य से जाने के लिए, तो अपने पुत्र को जो है रघुनंदन को कहा कि तुम भोग लगा देना। तो वो तो बालक था, सरल तरीके से उसने जो है भगवान को भोग लगाया, और बोलता है कि आप खाओ, इसको खाओ। इस प्रकार से एक बालक की सरलता के कारण भगवान ने जो है उसका भोग खा लिया। ये तो बालक की सरलता है। तो ये तो एक ये घटना हो गई कि सरलता के कारण, कि उसको अनुभव नहीं था कि भगवान को भोग ऐसे भी लगता है कि भगवान ना खाएं, केवल देख करके ही भोग लगा लेते हैं। तो बालक की सरलता है। लेकिन जो बंसीदास बाबा जी हैं, ये तो जो है बहुत बड़े जो है मतलब उम्र के और बाबा जी थे, लेकिन ये भी जो है भगवान के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते थे जैसे कि साक्षात भगवान। अब इनके घर में भगवान की जो मूर्तियां थीं, तो कुटिया थी, बाबा जी की तो कुटिया, तो उसमें मतलब अकेले वो ही रहते हैं, और तो कोई जो कुछ करने वाले वही देखभाल जो करेंगे करेंगे, और जो नहीं करेंगे नहीं होगा। तो भगवान को कुटिया में रखते हैं। अब कुटिया से जब इनको बाहर जाना होता है, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, जैसे भगवान मंदिर में है तो मंदिर के ताला लगा देते हैं कि भाई कोई व्यक्ति आएगा, चोरी करेगा, कुछ करेगा। लेकिन ये बंसीदास बाबा जी ऐसे थे कि साक्षात भगवान, उनको भगवान साक्षात मानते हैं। तो क्या सोचते हैं कि कुटिया में जो है केवल एक दरवाज़ा है, और उन दिनों एग्जॉस्ट फैन भी नहीं होता था कि हवा जो है मतलब आए जाए। अब वो क्या सोचते हैं, अगर कुटिया का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया तो फिर बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी, क्रॉस वेंटिलेशन कैसे होगा। तो ऐसा सोच करके वे दरवाज़ा खुला रखते थे। अब दरवाज़ा का जो है दरवाज़ा बंद ही नहीं करते थे, खुला रखते थे दरवाज़ा। अगर बंद भी कर दें, थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दें, तो कोई गाय है, कुत्ता है, वो अंदर नहीं आएगा। अगर ताला भी नहीं लगाएं, केवल दरवाज़ा ही बंद कर दें, तो गाय कुत्ता तो नहीं आएगा। चोर तो फिर भी आ सकता है, लेकिन गाय कुत्ता तो नहीं आएगा। लेकिन दरवाज़ा भी बंद नहीं करते। क्यों? कि हवा है, क्योंकि भगवान है यहाँ। जैसे हमको हवा चाहिए, ताज़ी हवा चाहिए, तो भगवान को भी ताज़ी हवा चाहिए। तो इसलिए भगवान को जो है बंद कुटिया में रखना, एक तो अंधेरा हो जाएगा और दूसरा हवा भी नहीं आएगी। तो अपनी तरह भगवान को सोच करके जो है दरवाज़ा खुला छोड़ करके जाते थे, है ना। अब खुले दरवाजे में अगर कोई चोर आ जाए, तो ये जो है उनको ही डांटते थे, भगवान को ही डांटते थे, हैं। और ताला था
कुटिया का उनके पास ताला था, ये ताला कभी लगाते नहीं थे। 3 चाबियाँ थीं, तो 3 चाबियाँ थी, तो एक चाबी जो है चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति के पास रखते थे, एक चाबी नित्यानंद प्रभु के सामने और गदाधर पंडित के सामने। तो 3 चाबियों की एक एक जो है पास रखते थे। अगर तुम लोग जाओगे तो ताला लगा के जाओगे अगर तुम लोग जाओगे तो कुटिया के बाहर से ताला लगा देना, लेकिन अब वो तो जाएंगे नहीं, तो चाबी उनके पास रखते थे। और कोई भी घटना हो, अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, सब जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही जो है थोपते थे, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, जो कुछ भी होता है, सही होता है, गलत होता है, सब तुम्हारा ही किया हुआ है। इस तरह से जो है इनका भगवान के साथ बिल्कुल व्यक्तिगत जो है व्यवहार होता था। एक घटना मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये बालेश्वर के रास्ते में थे, बंसीदास बाबा जी बालेश्वर के रास्ते में थे, तो बंसी बट के नीचे रुके और गांव वालों ने दर्शन किया, और इस दिन इन्होंने अपने गोपाल के लिए खीर का भोग तैयार किया। उनके गोपाल छोटे से गोपाल थे, खीर का भोग लगाया, खीर का भोग तैयार किया, और खीर बनाने के बाद खीर का भोग जब लगाया और अचानक क्या किया कि ज़मीन में डाल दिया, खीर को ज़मीन में डाल दिया। मतलब भोग भी नहीं लगाया और ना किसी को खिलाया, ज़मीन में डाल दिया। और क्या बोले कि तुम यहाँ से चले गए, तुम यहाँ से वृंदावन चले गए, राधा रमण मंदिर में खजूर के गुड़ की खीर खाई तुमने। क्या कहा? अब ये तो कहाँ पर, बालेश्वर के रास्ते में, और कहाँ वृंदावन। और इन्होंने क्या कहा गोपाल जी से कि तुम देखो, तुम्हारे लिए मैंने तो खीर बनाई, लेकिन तुमने जो है वहाँ राधा रमण मंदिर में जा कर के वो खाई है खीर जो खजूर के गुड़ की बनी थी, वो तुमने खाई है। अब पहले से तुमने खा ली है, तो अब मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं? अब सोचिए, अब उनके साथ में जो भक्त लोग थे तो उनको ज़रा शंका हुई कि इतनी दूर, वृंदावन से इतनी दूर इन्हें कैसे पता चला कि राधा रमण मंदिर में खजूर के गुड़ की खीर बनी थी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, राधा रमण मंदिर में चिट्ठी लिखी कि बाबा जी महाराज ने जो कहा क्या ये बात सही है? तो वहाँ से जवाब आया कि उस दिन वास्तव में राधा रमण को खजूर के गुड़ की खीर का भोग लगाया गया था। तो भगवान जो है उनके गोपाल जी उनके साथ हैं, और वो जो है उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वो देख सकते हैं कि गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन राधा रमण मंदिर जो वृंदावन में है वहाँ जो है खजूर के गुड़ की जो खीर है वो विशेष स्वादिष्ट है। तो हमारे गोपाल जी ने उसका भोग लगा लिया। सोचिए, भगवान कहते हैं गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। जो भक्ति में उन्नत होते हैं तो भक्ति के बल से वो मुझे जान लेते हैं कि मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ तत्व से जान लेते हैं। तो गोपाल जी को जो है इन्होंने जान लिया। इनके साथ में छोटे से गोपाल जी हैं, जो गोपाल जी के लिए खीर का भोग लगाया, लेकिन इनकी जो खीर है उसमें खजूर के गुड़ से तो नहीं बनी थी, और खजूर के गुड़ से जो खीर बनती है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और वहाँ राधा रमण मंदिर में जो पुजारी लोग होते हैं वो राधा रमण जी के लिए विशेष रूप से बहुत आदर की भावना और सेवा की भावना से वो बनाते हैं खीर। मतलब कुछ भी बनाते हैं तो बड़ी सेवा की भावना से। और राधा रमण जी को जो है भोग लगाते हैं वहीं रसोई में ही भोग लगाते हैं, कि छोटे से हैं उनके राधा रमण जी, रसोई में भोग लगाते हैं। और ये समझ गए कि आज राधा रमण मंदिर में खजूर के गुड़ की जो खीर बनी है तो वो जो है विशेष स्वादिष्ट है, और विशेष रूप से जो वहाँ के पुजारी लोग हैं उन्होंने बहुत भक्ति भाव से बनाई। तो हमारे जो गोपाल जी हैं उन्होंने उनका जो है खीर खा ली।
और खीर खा ली है और पेट भी भर गया। अब इनका पेट भर गया तो हमारी खीर क्या खाएंगे? ये भी समझ गए कि तुमने अपना पेट भर लिया है उस खीर से, अब हमारी खीर का तुम भोग नहीं लगाओगे, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तो फेंक दी। मतलब इतना इनका जो है मतलब तत्व से जानते हैं भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मिन् में तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो वो तत्व से मुझे जान करके मेरी लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस जीवन काल में ही जो है वो भगवान की लीला में स्थित होते हैं। तो बंसीदास बाबा जी जो है भगवान की लीला में स्थित थे, है ना। और भगवान जो है कितनी लीलाएं करते हैं। तो उनके साथ में जो छोटे से गोपाल जी हैं, तो उनके साथ जो है उन्होंने मतलब इतना जो है गहराई से जान लिया कि अब मेरी जो बनाई हुई खीर है उसको अब तुम्हें पसंद नहीं, तुमको पसंद नहीं, तुम पसंद नहीं करोगे, कि तुमको जो है वो खीर बहुत पसंद आई। इस तरह से उन्होंने जो है किया। इसके बाद जन्माष्टमी पर बालेश्वर पहुंच करके जो है ये बंसी भट्ट के नीचे रहे। फिर गोपाल को बताया पिछले साल जन्माष्टमी पर तुमने खजूर खाया था। भगवान गोपाल जी से कहते हैं, ये बंसीदास बाबा जी गोपाल जी कहते हैं पिछले साल जन्माष्टमी पर तुमने खजूर खाया था, आज तुम आम खाओगे, आज तुमको आम खिलाऊंगा मैं। जन्माष्टमी में तुमने खजूर खाया था, आज तुमको आम खिलाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद, कुछ क्षण के बाद, उसी समय मतलब कुछ क्षणों के बाद योगेंद्र नाथ मुखर्जी नामक हाई स्कूल का अध्यापक बाबा जी महाराज के लिए कुछ आम लेके आया। उसी समय इन्होंने उनसे कहा अपने गोपाल जी से, अब आज जन्माष्टमी में तुमको आम खिलाऊंगा मैं। उसी समय जो है हाई स्कूल के अध्यापक जो मुखर्जी थे वो आम लेकर के आए। अच्छा, आम लेकर के आए हैं। और उनको जो है सपने में आदेश मिला था। उनको जो हाई स्कूल के अध्यापक थे उनको सपने में आदेश मिला था। हाँ, क्या आदेश मिला था कि यहाँ बंसीदास बाबा जी के जो गोपाल जी हैं उनको तुम्हें आम खिलाना है। तो बंसीदास बाबा जी को जो है ये भी जो है पता था कि सपने में उनको आदेश मिला है और वो जो है लेकर के आने वाले हैं, अब मैं तुमको आम का भोग लगाऊंगा। तो कितनी बातें जो है दूर दूर की और जो है सबके चित्त के अंदर भी जो बातें हैं वो सब जो है जान लेते हैं, है ना। ऐसे जो है आज बंसीदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है। और बंसीदास बाबा जी का हमारे वैष्णव कैलेंडर में तिरुभाव दिवस ही आता है, आविर्भाव दिवस नहीं आता। इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव भी आता है, तिरुभाव भी आता है, साल में 2 दिन हम उनको याद करते हैं। लेकिन बंसीदास बाबा जी का केवल तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता। इसलिए आज विशेष रूप से हमने उनके बारे में सुना और सुनाया और चर्चा की, है ना। श्रील बंसीदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।